जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस लॉजिक में। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। जुड़े रहिए इस सेशन के साथ लास्ट तक। और इस मज़ेदार सेशन में आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक होने जा रहा है हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। दोस्तों, आज के इस मज़ेदार धमाकेदार सेशन में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। हम आशा करेंगे कि आप हमारे सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे और इस सेशन में आपको ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। दोस्तों, गारंटी लेता हूं, अगर आप इस सेशन के साथ लास्ट तक बने रहे तो ऊष्मागतिकी के नियम को अच्छे वे में सीखकर आप अपने फ्रेंड्स को भी इस नियम को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को और जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और हम मज़े मज़े में ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। आज हम इसे कवर करेंगे कि ऊष्मागतिकी का नियम आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान और धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे और बहुत ही प्यार के साथ हम अपन इस ऊष्मागतिकी के नियम को सीख लेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार सबसे पहले हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वह दोनों निकाय भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। तो दोस्तों, आपको इसे पढ़ के पता नहीं लगा होगा कि ये परिभाषा क्या कह रही है। तो दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि कोई दो ऊष्मागतिकी निकाय हैं और वो दोनों ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो वह दोनों निकाय भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। जैसे कि दोस्तों समझते हैं, माना दो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी हैं जो दोनों अलग अलग तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से तापीय साम्य में हैं, तब निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। माना ए और बी दो ऊष्मागतिकी निकाय हैं जो दोनों अलग अलग तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से तापीय साम्य में हैं, तब निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। आइए दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये एक ऊष्मागतिकी निकाय है, ये ऊष्मागतिकी निकाय ए है, ये ऊष्मागतिकी निकाय बी है और ये एक ऊष्मागतिकी निकाय सी है। समझते हैं, अब समझते हैं हम शून्य नियम का स्पष्टीकरण। चित्र में दो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे ऊष्मागतिकी निकाय ए ये है और बी ये है। ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी हैं। दोनों निकाय ऊष्मागतिकी दीवार जिसमें ऊष्मा का चालन न हो, यानी कि निकाय ए और निकाय बी एक दीवार ऊष्मारोधी दीवार के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। इस दीवार में ऊष्मा का चालन नहीं हो पा रहा, से अलग अलग किए गए हैं, यानी कि इस दीवार से अलग अलग किए गए हैं एवं दोनों निकाय तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से एक सुचालक दीवार से जुड़े हैं। ये ऊष्मागतिकी निकाय सी है और ये दीवार जो है ये दीवार है ऊष्मा सुचालक दीवार। इस दीवार में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। ऊष्मा सुचालक दीवार से जुड़े हैं। सुचालक दीवार में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इस दीवार में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे ऊष्मा चालक दीवार कह रहे हैं यहाँ पर। इस स्थिति में निकाय ए और बी अलग अलग होने पर निकाय सी के साथ तापीय साम्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम? इस स्थिति में निकाय ए और बी अलग अलग होने पर भी अब ऊष्मारोधी दीवार है निकाय ए और बी के बीच ऊष्मारोधी दीवार है और ये अलग अलग हैं इस समय, ठीक है। निकाय सी के साथ तापीय साम्य प्राप्त कर लेते हैं।
अलग अलग होने के कारण निकाय ए और बी और निकाय सी के बीच एक ऊष्मा चालक दीवार है। इस स्थिति में भी निकाय ए और बी निकाय सी के साथ तापीय साम्य प्राप्त कर लेते हैं। यदि ए और बी के बीच ऊष्मा चालक दीवार लगा दी जाए, यदि ये वाली ऊष्मा चालक दीवार ए और बी के बीच यहाँ पर लगा दी जाए तथा निकाय सी की निकाय ए व बी से ऊष्मारोधी दीवार लगाकर उसे अलग कर दें। इस दीवार को यहाँ लगा दें और ऊष्मारोधी दीवार यहाँ पर लगा दें, तो निकाय ए व सी ऊष्मारोधी दीवार लगाकर उसे अलग कर देते हैं, अलग कर दें, तो इस दिशा में ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। यानी कि यदि इस दीवार को हम यहाँ पर लगा दें और इस दीवार को यहाँ पर लगा दें तो उस स्थिति में निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। निकाय सी तापीय साम्य में नहीं होगा। यानी कि जब ये वाली दीवार को, ऊष्मारोधी दीवार को निकाय ए और बी और सी के बीच में लगा देंगे ऊष्मा चालक दीवार की जगह पर, तो उस स्थिति में निकाय सी तापीय साम्य में नहीं होगा। केवल निकाय ए और निकाय बी ही तापीय साम्य में होंगे। अतः स्पष्ट होता है कि यदि दो निकाय ए और बी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, तो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम है। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं। हम एक बार आपको वो रिवाइज करा देते हैं, समझिएगा। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वह दोनों निकाय भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ठीक है। इसमें दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय, सी क्या है, तीसरा निकाय है, ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वह निकाय ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यह कहता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। माना तो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी हैं, जो दोनों अलग अलग तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से तापीय साम्य में हैं, तब निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। यही हमने आपको बताया था। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। चित्र में दो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी, दोनों निकाय एक ऊष्मारोधी दीवार जो इनके बीच में है से अलग अलग किए गए हैं। यानी कि इनके बीच ऊष्मारोधी दीवार लगाकर इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। एवं दोनों निकाय तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी, ये दोनों निकाय तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से एक सुचालक दीवार से जुड़े हैं जो इनके बीच में है। इस सुचालक दीवार से ये जुड़े हैं। सुचालक दीवार में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ये जो सुचालक दीवार है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इस स्थिति में निकाय ए और बी अलग अलग होने पर निकाय सी के साथ तापीय साम्य प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इस स्थिति में भी अलग अलग होने पर भी ए और बी निकाय सी के साथ तापीय साम्य प्राप्त कर लेते हैं। यदि ए और बी के बीच ऊष्मा चालक दीवार लगा दी जाए तथा निकाय सी की निकाय ए व बी से ऊष्मारोधी दीवार लगाकर उसे अलग कर दें, तो इस दिशा में ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। निकाय सी तापीय साम्य में नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो ऊष्मीय निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। तो दोस्तों, हम आपसे आशा कर सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ऊष्मागतिकी का शून्य नियम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप यह नियम अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और आप अपने दोस्तों को भी इस नियम को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।